ये कहानी है जब संसार में कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, मतलब कि ना कोई जीव ना जंतु। मनुष्य की तो बात ही बहुत दूर रही, मनुष्य की तो जाति का कोई नाम निशान ही ना हो। तो कहने का मतलब ये है संसार में कुछ भी ना हो, यानी कि कहने के लिए सिर्फ और सिर्फ अनंत शून्य हो। तो जब अनंत शून्य संसार हो, लेकिन उस समय भी एक सत्ता ही, वो ही परमेश्वर की सत्ता, चाहे उन्हें तुम आदिशक्ति कह लो, चाहे परमेश्वरी कह लो, चाहे परमेश्वर कह लो, चाहे जगदात्री कह लो, चाहे शेरा वाली माँ कह लो, कुछ भी कह लो, सिर्फ और सिर्फ सत्ता थी तो माता रानी की, जिन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करी है। संपूर्ण सृष्टि की जो सृजनहार हैं, जो संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करने वाली हैं। तो माँ ने सोची कि अब सृष्टि की रचना करनी चाहिए। तीनों देव बुलाए गए, तीनों देवन को काम बांटा गया। ब्रह्मा जी ने अपनी ब्रह्मांडी शक्ति के साथ मिलकर इस ब्रह्मांड की रचना करी और इसका सृजनहार करने लगे। मनुष्य की रचना हुई, मनुष्य का सृजनहार करने लगे। फिर विष्णु भगवान की बारी आई। विष्णु भगवान से के लिए काम दिया गया कि तुम इस पूरी सृष्टि का पालनहार बनोगे, पूरी सृष्टि का पालन पोषण करोगे अपनी वैष्णवी शक्ति के द्वारा। माँ लक्ष्मी के साथ उन्होंने मिलकर पूरी सृष्टि के पालन करने की पूरी प्रक्रिया संभाली। अब जब सृष्टि का संहार करने की भी अब बारी आई, क्योंकि सृष्टि का सृजनहार वाले मिल गए, पालनहार वाले मिल गए, लेकिन ऐसे तो सृष्टि बढ़े ही चली जाएगी, बढ़े ही चली जाएगी। ऐसे तो पूरी संसार में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी, इसलिए उसके संहार की भी बारी आई। इसलिए महादेव जी का काम आया कि तुम इन सारी सृष्टि का संहार के कर्ता बनोगे और संहार करोगे अपनी महादेवी के साथ। कि ठीक है। इस तरह से तीनों देवन ने अपने अपने काम सौंप के अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। भोले बाबा कैलाश स्थान पर गए, विष्णु भगवान क्षीर सागर में गए और ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में चले गए। अपने निवास स्थान पर रहकर ही अपने अपने कार्यों को नियम पूर्वक अच्छी तरह से निभाने लग गए। अब इधर ब्रह्मा जी ने मनुष्य की रचना करी, मनुष्य की रचना करी तो इधर फिर राक्षसन की भी रचना हुई, क्योंकि सुख के साथ दुख भी आए करे। सुख की कीमत तभी है जब दुख की है, जन्म है तो मृत्यु भी है, इसलिए राक्षसन की भी रचना करनी पड़ी। अब राक्षसन की रचना हुई तो राक्षसन में 2 राक्षस आए, मधु और कैटव, जिनकी रचना हुई। अब वो तो पृथ्वी पे आकर विध्वंस मचाने लगे। उन्होंने अपनी राक्षस असुरी शक्ति बढ़ाई। उस समय के मनुष्य जो थे बड़े अच्छे मनुष्य है, साधु सन्यासी प्रभु परमात्मा का नाम लेने वाले बड़े अच्छे मनुष्य है उस समय। इधर मनुष्य की भी संख्या काफ़ी होने लग गई, सब पूजा पाठ वाले, बड़े अच्छे धार्मिक विचारण वाले, सब ईश्वर का ध्यान करते, साधु संत, अच्छी तरह सब जीवन चक्र चल रहा हो। लेकिन जो मधु कैटव नाम के जो 2 राक्षस है, वो अपनी आसुरी शक्ति बढ़ाने के लिए माता रानी का जाप करने लगे। इधर दिन रात माता रानी के जाप में लगे रहे। माता रानी प्रसन्न हुई, उन्होंने आकर उनको असीमित शक्तियाँ दी। जब असीमित शक्तियाँ पा लें तो अब राक्षसन को दम्भ बढ़ने लगा दोनों उनको। अब तो उन्होंने भी अपने बहुत सारे असुर पैदा करे और शादी करके नहीं, अब बहुत सारी अपनी जनसंख्या बढ़ाई और अब तो वो देवतान पे भी आधिपत्य अपने स्थापित करने लगे। जब देवतान पर आधिपत्य स्थापित करने को आए तो विष्णु भगवान जी ने पूरी सृष्टि के पालनहार की जिम्मेदारी ले रखी। अन्य सब मनुष्य त्राहिमाम त्राहिमाम मचा में देवी देवतान को पुकारा। सारे देवी देवता जाके विष्णु भगवान जी के पास गए कि प्रभु रक्षा करो हमारी। विष्णु भगवान ने माँ को पुकारा। माँ बोली जाओ, तुम सृष्टि का पालन करने वाले हो। तो बोले माँ तुमने ही तो इनको वरदान दिए। तो माँ बोली असीमित शक्तियों का वरदान दिया है मैंने इनको, लेकिन ये अमरता का वरदान पावे वासे पहले इनको खात्मा करो जाके। अब विष्णु भगवान अपनी वैष्णवी शक्ति के साथ आए और मधु कैटव के साथ बहुत घनघोर युद्ध हुआ, बहुत घनघोर युद्ध हुआ। बहुत घनघोर युद्ध होने के बाद भगवान विष्णु ने अपनी मायावी शरीर माया से अपने इतना विशाल शरीर करा और विशाल शरीर करने के बाद उन मधु कैटव का संहार कर दिया। पूरे समुद्र रक्त से लाल हो गया एकदम, और मधु कैटव के मरते ही पूरे संसार में सुख और शांति की स्थापना हुई। वैष्णवी शक्ति द्वारा मधु कैटव का वध तो हो गया, लेकिन असुर तो और भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी संतानें पैदा करी। अब और असुर जो है का वो बढ़ाने लगे, अपना राज का विकास करने लगे, बहुत राज्य बढ़ाने लगे अपना, आगे को खूब राज्य बढ़ा में। अब खूब राज्य बढ़ा में तो उन्हीं में से उनके जो असुरन के बालक है का मधु कैटव के ही जो
बच्चे हुए, संतानें हुई, उन्होंने अपना राज्य बढ़ाया। राज्य बढ़ाने के बाद उनमें से 2 और राक्षस हुए, उनकी कहानी सुनाऊंगी कल। तो जब तक जय माता की सबके लिए, सब भक्तगणों के लिए नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सब भक्तगण वो ही माता रानी है, वो ही शेरा वाली हैं, वो ही परमपिता परमेश्वर हैं, वो ही जगदात्री हैं। सबके लिए नवरात्रि की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। सबको जय माता की। सबकी जो भी मनोकामनाएं, जो भी मनोरथ हैं, सारे के सारे पूर्ण हों। सब हृदय से माता रानी के गुणगान करो, सब हृदय से माता रानी के चरणों में जोत जलाओ और सबकी मनोकामनाएं माता रानी सिद्ध करें। बस यही अभिलाषा के कारण फिर से एक बार जय माता की, जय माता की, जय माता की।